भारत अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाके एमका MK2 में लगा रहा भयंकर AI विमान की ताकत को कई गुना बढ़ाएंगे। साथ में मौजूद एडवांस स्टेल्थ ड्रोन घातक ड्रोन AI के जरिए ही एमका विमान से ऑटोमेटिक करेगा कम्युनिकेट। उधर भारत ने बना डाला स्वदेशी तकनीक से एक और भयंकर स्टेल्थ ड्रोन खड्ग। दोस्तों, भारत अपनी हवाई क्षमताओं के लिए इस वक्त दिक्कतों से जूझ रहा है। पाकिस्तान जैसे भिखारी देश 5वीं पीढ़ी के विमान खरीदने का ख्वाब पाल रहे हैं। ऐसे में भारत को बेहद तेजी से काम करने की जरूरत है। लेकिन भारतीय वायुसेना के पुराने विमानों के रिटायर होने से स्क्वाड्रन को मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। चीन अपने J-20 और J-35 पर इतरा रहा है, लेकिन भारत की तैयारी अलग लेवल पर है। एक तो वो भयंकर स्टेल्थ ड्रोन ताकत को बढ़ाने में लगा है, जो कम खर्चे में आसमान का मोर्चा संभाल सकते हैं, तो दूसरी तरफ वो तेजस-2 और एमका जैसे भयंकर विमान खुद ही विकसित कर रहा है। तेजस मार्क 1 अल्फा का प्रोडक्शन किया जा रहा है। भारत ड्रोन तकनीक में एडवांस होता जा रहा है, जो आधुनिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। भारत ने अपने एमका विमान को भी भयंकर AI तकनीक वाले घातक ड्रोन से लैस किया है। एमका भी अत्याधुनिक AI से लैस होगा और दोनों मशीन टू मशीन कम्युनिकेट करके दुश्मन की तबाही मचा देंगे। इतना ही नहीं, भारत ने स्वदेशी तकनीक से लैस एक और स्टेल्थ ड्रोन खड्ग बनाकर दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। तो एमका विमान किस गजब की तकनीक से लैस होकर बवंडर मचाने वाला है। AI का जबरदस्त इस्तेमाल इसे किस तरह बेहद खास बनाने वाला है। एमका के साथ घातक ड्रोन मिलकर कैसे बन जाएंगे दुश्मनों के काल, और खड्ग ड्रोन किस ताकत से लैस है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। एमका विमान चौंकाने वाली AI तकनीक से किया जा रहा लैस घातक ड्रोन के साथ ऑटोमेटिक कम्युनिकेट करके बना लेगा रणनीति। जंग में बढ़ रहे ड्रोन ताकत के इस्तेमाल को देखते हुए भारत ने निजी और सार्वजनिक कंपनियों को इस मामले में मजबूती से काम करने के लिए एक्टिव कर रखा है, और इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि भारत की तमाम कंपनियां एडवांस ड्रोन बनाकर भारतीय सुरक्षा बलों की ताकत में तगड़ा इजाफा कर रही हैं। हाल में ही भारतीय सेना को नागास्त्र ड्रोन से लैस किया गया है और अब खड्ग ड्रोन बनकर तैयार हो गया है। ये दुश्मनों की बेचैनी इस वजह से बढ़ा रहा है क्योंकि ये स्टेल्थ क्षमताओं से लैस है और दुश्मन के घर में घुसकर बवंडर मचा सकता है। इसकी तमाम ताकतों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम भारत के उस बहुप्रतीक्षित प्रोग्राम की बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बताना चाहेंगे, जो आसमान में भारत को अजेय बनाने वाली है। भारत इस वक्त में जितने भी भयंकर हथियार बना रहा है, उनमें हवाई ताकत के तौर पर एमका प्रोजेक्ट सबसे भयंकर और जबरदस्त प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए डिसीजन लेना भी सरकार के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। भारत सरकार ने ये डिसीजन अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स से गहरा विमर्श करने के बाद ही लिया था। HAL ने पहले विमान क्षमताओं में काफी एक्सपीरियंस हासिल किया है। रूस के सुखोई विमानों के प्रोडक्शन में भारत ने महारत हासिल की है। रूस से लाइसेंस लेकर भारत ने खुद ही इन विमानों का प्रोडक्शन किया, अपने तेजस विमान भी तैयार किए और अब तेजस के एडवांस वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं। इस कवायद की वजह से भारतीय इंजीनियर्स को ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो रूस और अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के विमानों से भी खास विमान बनाने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए उन्हें केवल बजट और सरकारी सपोर्ट की जरूरत होगी। मौजूदा सरकार भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पड़ोसी देश भारत को एक साथ कई मोर्चों पर जंग में धकेलने की तैयारी कर रहे हैं, और इसी वजह से भारत ने एमका प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। इस प्रोग्राम से भारत को अपनी हवाई सुरक्षा के लिए बड़ी आशाएं हैं और भारत इस प्रोग्राम में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस विमान को आने में 10 सालों का वक्त लग सकता है, लेकिन जब ये आएगा तो भारत के पास दुनिया का बेहतरीन विमान होगा। इसे अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस किया जा रहा है। इसमें गजब के AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस विमान के साथ ड्रोन्स की फौज तैनात होगी, जिन्हें ये विमान खुद ही मशीन टू मशीन कम्युनिकेट करेगा। इसके लिए AI तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो हालात के मुताबिक युद्ध की रणनीतियां भी बना सकेगा और खुद ही एक्शन ले सकेगा। एमका के लिए खास तरह के घातक ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं। ये ड्रोन्स स्टेल्थ और AI तकनीक से लैस हैं। ये 13 टन का एक अनमैन्ड विमान है, जो 1.5 टन तक का पेलोड कैरी कर सकता है, जो AI तकनीक के जरिए ही एमका विमान से कम्युनिकेट करेगा और चुनौतियों को तबाह कर सकेगा। घातक को ऑपरेट करने के लिए मदरशिप गाइडेंस की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसके ऑपरेशन पर एक व्यक्ति नजर रखेगा। ये भयंकर तकनीक होगी
जिसमें एक मशीन दूसरे मशीन से खुद ही कम्युनिकेट करेगी। घातक ड्रोन की तैनाती से एम का विमान की ताकत में तगड़ा इजाफा हो जाएगा। स्टेल्थ विमान के साथ स्टेल्थ ड्रोन की मौजूदगी दुश्मनों के लिए मौत साबित होगी, क्योंकि कोई भी रडार इन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। एआई क्षमताओं से लैस होने की वजह से ही घातक का इस्तेमाल एमका के लिए किया जा रहा है। दूसरे ड्रोन को मदरशिप के जरिए ऑपरेट किया जाता है, लेकिन घातक के मामले में ऐसा नहीं होगा। घातक अनमैन्ड व्हीकल का विकास किया जा रहा है और इधर नागास्त्र के बाद एक और दमदार ड्रोन खड्ग ने एंट्री मारकर दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से खड्ग ड्रोन भरता है उड़ान। केवल 30,000 की लागत से हासिल ये हथियार है बेहद भयानक। भारत आधुनिक जरूरतों को देखते हुए धड़ाधड़ ड्रोन बना रहा है। हाल में ही सेना को नागास्त्र ड्रोन हासिल हुए हैं और अब खड्ग ड्रोन ने एंट्री मार दी है। इस ड्रोन को भारतीय सेना ने तैयार किया है। ये ड्रोन जितना हल्का दिखाई देता है उतना ही घातक है। ये 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसकी कीमत केवल 40,000 है। ये ड्रोन स्टेल्थ क्षमताओं से भी लैस है। इसे रडार नहीं पकड़ सकता है। इसकी रेंज 1.5 किलोमीटर है। ये अपने साथ 700 ग्राम का विस्फोटक ले जा सकता है। रूस यूक्रेन जंग में ऐसे ड्रोन्स का भयंकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी वजह से भारतीय सेना ने इसे तैयार किया है। ये दुश्मनों के बंकर तबाह कर सकेगा। ये जीपीएस और हाई डेफिनेशन कैमरा से लैस है। ये दुश्मन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग को भी चकमा दे सकता है। इसे बनाने के लिए स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया गया है। भारत सरकार ड्रोन तकनीक को लेकर लंबी प्लानिंग पर काम कर रही है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में ही इस बात के संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान और चीन सीमाओं पर लेजर तकनीक वाले एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे, जिनका निर्माण खुद भारत कर रहा है। इजराइल भी छोटे ड्रोन्स की तबाही के लिए लेजर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। इसके लिए वो ताबड़तोड़ प्रोग्राम चला रहा है, क्योंकि हाल में ही हिजबुल्ला और हमास ने छोटे ड्रोन का इस्तेमाल करके इजराइल को परेशान कर दिया है। ये आकार में छोटे होने की वजह से डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। ऐसी हालत में लेजर तकनीक इनके सफाए के लिए सही इलाज है। भारत के पास दमदार लेजर तकनीक है। इसका इस्तेमाल वो कारगिल जंग में सीक्रेटली कर चुका है, लेकिन अब इसका विकास एंटी ड्रोन सिस्टम के तौर पर किया जा रहा है। इस तरह से एमका जैसे घातक 5वीं पीढ़ी के एडवांस विमान और एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक ड्रोन भारत की हवाई क्षमता को भयंकर बनाने वाले हैं। भारत स्टेल्थ ड्रोन पर फोकस कर रहा है, क्योंकि इनका इस्तेमाल दुश्मनों के घर में घुसकर हमला करने में किया जा सकता है। आजकल ज्यादातर देश ताकतवर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सामान्य ड्रोन दुश्मनों के क्षेत्र में नहीं घुस पाएगा। ऐसे मिशन के लिए स्टेल्थ ड्रोन की जरूरत होगी। डीआरडीओ ऐसे कई ड्रोन्स पर काम कर रहा है। कुछ का विकास किया जा चुका है, कुछ का विकास अभी हो रहा है। तो दोस्तों, भारत के एमका विमान और घातक ड्रोन के कॉम्बिनेशन और खड्ग ड्रोन की ताकत पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।